Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The contents that I will discuss in this video will be electronegativity, electron affinity, oxidation potential, electrode potential, magnetic properties, diamagnetism and paramagnetism. So let's start with the first content, that is electronegativity. Electronegativity क्या होती है? The ability of an atom to attract a shared pair of electron towards itself is referred as electronegativity. मतलब किसी एटम की कितनी सलाहियत है कि वो किसी दूसरे एटम के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4. जबकि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास फ्रेंशियम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 0.7. अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है फ्लोरीन, उसको देख लेते हैं. बेसिकली आपके पास पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, जबकि लेफ्ट टू राइट अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है. तो इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है. नोबल गैसेस की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल होती है, तो उसको हमने यहाँ से एक्सक्लूड करवा दिया. ठीक है, टॉप टू बॉटम आपके पास डिक्रीज होती है. उल्टी बात करूँ तो बॉटम टू टॉप इंक्रीज होगी, अगेन आपके पास फ्लोरीन आ गया, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. अगर हम बात करें होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है वो देख लेते हैं. हाइड्रोजन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, मतलब सेम एटम है, सेम टाइप ऑफ न्यूक्लियस है. इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑब्वियसली सी बात है नहीं होगा. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एक हाइड्रोजन का एटम है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे हाइड्रोजन का एटम होगा. तो जो एटॉमिक जो आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो मिड में रिजाइड करेगा. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड है. प्योर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज अपीयरेंस नहीं होगी. जैसे जैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता जाएगा मॉलिक्यूल में, अब वो कब आएगा? जब आपके पास हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होगा. हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब दो डिफरेंट एटम होंगे लाइक HCl, दोनों में डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा. तो इसका मतलब है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक जो पेयर है वो मूव कर जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ मूव नहीं करेगा. तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयरेंस हो जाएगी. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आपके पास 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास प्योर आयोनिक कैरेक्टर बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि प्योर आयोनिक बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली डिपेंड करती है आपके पास 3 चीज़ों के ऊपर. वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस और एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, न्यूक्लियस और एक्सटेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बीच में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, ऑर्बिट्स मौजूद हैं. ठीक है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या है कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में आप इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाते हैं तो वो एटम अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करता है, उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ठीक है, जस्ट लाइक क्लोरीन के अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दें वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज़ करवाएगा. क्यों रिलीज़ करवाता है? क्योंकि बेसिकली आप ज़बरदस्ती उसके अंदर एंटर करवा रहे हो तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करता है. ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ बेसिकली जो है वो देखते हैं किस तरह से हम टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ होगी. और इसके अलावा ये डिपेंड करती है क्या कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ होती है कि किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में. नाइट्रोजन और कार्बन की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने मेंशन की हुई है. नाइट्रोजन का जो आपके पास p ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, जबकि कार्बन का पार्शियली फिल्ड नहीं है. तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है वो मोस्ट स्टेबल नेचर के होते हैं. मतलब या तो ऑर्बिटल्स में तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो या तीनों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हो. ठीक है, ये वाली जो आपके पास कंडीशन है ये लेस स्टेबल है. ठीक, अच्छा, अब एक और बात ये कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होगी उतनी ही आपके अंदर से एटम के अंदर से एनर्जी रिलीज़ होगी. ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन लेस स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन को आने के लिए वेलकम करेगा क्योंकि इसके पास एक ऑर्बिट मौजूद है, ऑर्बिटल मौजूद है. इसका मतलब है इसके न्यूक्लियस और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी. राइट, अच्छा, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का तो है, 4 उसकी वैल्यू है, लेकिन जितना ज़्यादा उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होना चाहिए वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का नहीं है. वो क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है फ्लोरीन का, ये मैं आपको जब हैलोजेंस का चैप्टर पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं.
आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बहुत ज़्यादा कर देती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा है, आप ऊपर से और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी इसके लिए। इसका मतलब है कि लेस अट्रैक्शन होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से ये लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। वैसे तो ओवरऑल इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 4 है, सबसे हाईएस्ट है, लेकिन जितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी उतनी ज़्यादा नहीं है। वो क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा, वो मैंने आपको यहाँ पर रीज़न समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, जबकि दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ऐसा क्यों है, अगेन रिपीट करती हूँ, पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है जबकि दूसरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है। ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट क्या होगी, आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें उसके अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसका आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन पे जो एनर्जी का चेंज आएगा उसको आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे, ठीक है। तो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, बट और इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन के बाद आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना शुरू कर दिया, तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। इसको आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा। फोर्सफुली करने के लिए आपको इसको ज़बरदस्ती बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी यह काम करने के लिए, एंडोथर्मिक नेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो उसके अंदर ऐड होगा। तो इस वजह से पहली आपके पास जो है वो नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है जैसे तैसे करके, जबकि दूसरी आपके पास जो है वो पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें आपको एनर्जी को प्रोवाइड करना पड़ता है। फर्स्ट एक्सोथर्मिक होता है, सेकेंड एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे के ऊपर रिडक्शन होती है। तो जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है तो उसका जो पोटेंशियल होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, और ऑक्सीडेशन आपको मालूम है एनोड पर होती है, ठीक है। तो वो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। रिवर्स ऑफ इट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल बी रेफर्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आपके पास अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं मालूम, उसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उस इलेक्ट्रोड और जो कहना चाहिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दरमियान का, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज़ किया जाता है जब आप किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस क्रिएट होगा पोटेंशियल का, उसका आपका होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। आपके पास जो निकल, आयरन, कोबाल्ट और गैंडोलिनियम है, ये चारों के चारों जो है वो नेचुरल मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। तो ये बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेट से नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन मटेरियल को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि नेचुरली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। अब एक और चीज़ होती है पैरामैग्नेटिज्म। वो क्या होती है, कुछ एटम्स मैग्नेट की तरफ कुछ थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स जो हैं वो अलोन होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है मैग्नेट की वजह से, ठीक है। मतलब मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होती हैं, जो उसकी फोर्सेस होती हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को अलाइन करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से आपके पास जो अट्रैक्शन क्रिएट होती है वो पैरामैग्नेटिज्म कहलाती है, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। बट ये मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाती है जब आप जैसे ही आप उस मैग्नेट को रिमूव करेंगे, जबकि फेरोमैग्नेटिज्म में से जो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती, भले आप मैग्नेट को रिमूव करें या ना करें, ठीक है। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, ऐसे एटम जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है वो जो है स्टेबल हैं, उनको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ से अट्रैक्ट होने की, तो वो उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैग्नेट को रखने का या ना रखने का। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डायमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायमैग्नेटिज्म, राइट। सो थैंक यू सो मच।